नमस्ते एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए हम जो है वीडियो पोस्ट करते हैं रिलेटेड टू द गॉड और द भगवान जी, और उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं आपको जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। बच्चे क्या हैं, दे हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑन देयर बिग शोल्डर देन अस। तो वो उनको ही आगे तक जाना है, तो उनके कंधों पे बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए। तो देख, आज हमने अपने बच्चे को कितना फास्ट बना दिया है। वी आर ऑन वन क्लिक, वी आर ऑन वन, हम लोग क्रॉस करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो वी आर टू मच फास्ट। तो इतना फास्ट हो गए कि वी आर नॉट एबल टू ईट, वी आर नॉट एबल टू स्लीप। और यहाँ पे बच्चों को बताइए, आई विल टॉक टुडे ऑन मैनेजमेंट एंड हाउ टू कैटेगराइज द थिंग्स। अब देखिए, कैटेगराइज का मतलब क्या था, वर्गीकरण। वर्गीकरण भाई क्या है, घर में होते हैं रूम, अलग अलग रूम होते हैं, उसको वर्गीकरण कहते हैं। द डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और लॉबी, आंगन, ये सब है, यही सब रहता है। तो अलग अलग हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताइए कि कैसे करना है, कि बच्चों को खुद से जिम्मेदारी उठाए। ऐसा नहीं कि हम दूसरों से करवा लेंगे, खुद क्या करेंगे खुद। वी आर स्पॉइलिंग अवर लाइफ, वी डोंट नो हाउ टू अरेंज द क्लोथ्स। दे नो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एंड ट्रांसफर द थिंग्स, बट दे डोंट नो हाउ टू फोल्ड द क्लोथ्स। तो उनको ये पता होना चाहिए। दे आर ऑन डाइनिंग टेबल, दे आर ऑन टेबल, बट एवरी टाइम जो है उनका मोबाइल उनके हाथों में होता है, और दे आर नॉट एबल टू ईट। और वो लगातार जो है कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। उनको कहिए कि खाने को देख के सर्वप्रथम प्रणाम करें, अन्नपूर्णा जी का ध्यान करें और फिर खाना शुरू करें। खेती होती है, खेती में कैसे जो है, अब बताइए काली मिर्च किसने बनाई, आपने बनाई क्या? आप बताइए चावल किसने बनाया, आपने बनाया क्या? दाल कहाँ से आई, आपने बनाई क्या? आपने तो डिस्कवर किया कि धान है, धान से कैसे आता है। तो who is the creator of all these things? We are rediscovering the things from the mother earth। तो इस धरा पे, इस पृथ्वी पे क्या क्या है उसको हम रीडिस्कवर कर रहे हैं, एंड वी आर यूटिलाइजिंग दैट थिंग्स फॉर आवर वेल बींग और द आवर सर्वाइवल। तो बच्चों को ये बताना, बच्चे आज के स्पॉयल हो गए हैं, वो लिखना नहीं जानते। उनको लिखने, वो क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे लिख रहे हैं, वो आईपैड पे लिख रहे हैं, वो उस पे लिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो भाई उनको सिक्योरिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, उनकी आंखों को वीक कर रहा है, उनको मेंटली कमज़ोर कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर एंड प्रेजेंटली आई एम ऑपरेटिंग लैपटॉप। आई डोंट नो व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर्स देयर। तो वो कहाँ पे, उनका माइंड, उनकी आईज, उनके ईयर्स ओनली ऑन फोकसिंग ऑन वीडियो, ओनली फोकसिंग ऑन क्या चल रहा है। तो आजकल एवरीबडी इज़ बिजी इन क्लिकिंग देयर फोटोज़। तो स्वरूपाए, अब स्वरूपाए को तो अपना स्वयं का रूप, व्हेन वी वियर द थिंग्स, तो क्या होता है कि हम अपने आप को देख रहे होते हैं। यूजुअली लेडीज़ क्या होती हैं, अपने आप को देख रही होती हैं कि वी आर लुकिंग गुड, दे आर देयर हस्बैंड एंड दे आर देयर फ्रेंड्स, बट दे आर लुकिंग देमसेल्फ हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसी लग रही हूँ। तो वही रहता है। अब देखिए, जो बिंदी लगा रहे हैं हम, यदि हम हाउस वाइफ हैं और हम व्हाट वी आर वियरिंग, तो हमारे हस्बैंड हमारे लिए परचेज कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे जो पहन रहे होते हैं हमारे हस्बैंड, लेकिन हम जो है पहन के दूसरों को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, कि देखिए ये हमने पहना हुआ है, वी आर लुकिंग सो गुड, वी आर लुकिंग लाइक दिस एंड ये एंड ऑल, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ से, उसका रिसोर्स क्या है, कौन बना रहा है, बट हम लोग दिखा रहे होते हैं। अब जो जितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है उसके उतने लाइक्स आ रहे होते हैं, और उसके उतने ही जो है फॉलोअर्स जो होते हैं बढ़ रहे होते हैं। तो यही रहता है कि अपने रूप के जाल में नहीं फंसना होता है, लेकिन एक प्रॉपर एक फेस होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेबल फेस होना चाहिए, दैट मस्ट बी देयर, अदरवाइज नोबडी वांट टू लिसन यू। कोई आपको सुनेगा नहीं, आपको कोई देखेगा नहीं। और देखिए, रूप से ज़्यादा होता है आपका बातचीत क्या है। बातचीत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप क्या बात करते हैं, तो वहाँ पे भी रहता है। बट मैं मोस्टली देखती हूँ कि आज जो है फेसबुक है या वो है, उसमें लोग अपना शेयर करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं कि हम इस तरह से इन्वॉल्व हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा क्लिकिंग में रहता है। लेकिन ये भी है, क्लिक नहीं करेंगे तो बताएंगे कैसे व्हाट वी आर डूइंग। तो ये सब एक ऑप्टिमम होना चाहिए। और बच्चों को बताइए, अब जैसे देखिए एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, तो दे नीड अ स्पैचुला, सीजर, फॉर्सेप्स एंड अदर थिंग्स,
तो उसी प्रकार से हम किचन में हैं, हमें जो है कढ़ाई चाहिए, हमें भगोना चाहिए, हमें यूटेंसिल चाहिए, वेरियस काइंड्स ऑफ यूटेंसिल, तो वी अरेंज लाइक दैट अलॉन्ग द साइड ऑफ द गैस। तो इट विल बी वेरी इजी टू वर्क। हम वेजिटेबल्स कहाँ रखे हुए हैं, हम कहाँ कट कर रहे हैं, इससे क्या होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी बातें हो जाती है। बट बच्चों को आजकल ये सब नहीं होता, लेकिन बच्चे देखते रहते हैं घर में कैसे बड़े कर रहे हैं, तो ये सब रहता है। और ये देखिए जो आप खुद से पढ़ेंगे, आप एक केमिस्ट्री लैब का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही उसका होता है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब इज़ वेरी टफ़ टू वर्क देयर। वहाँ पे हम खड़े होकर काम करते हैं, रिएक्शन लगाते हैं, कभी भी बर्नर आग लग सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, एसिड है, अल्कलाइन है, बेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स हैं, हम उसको शक करते हैं, हमारे माउथ में, हमारी आँखों में चला जाएगा, तो वी टेक टू मच प्रिकॉशन, दैट्स वाई वी आर लाइक दैट। हम यूटेंसिल क्लीन करना इज़ मोर इजी, वहाँ पे ग्लासवेयर्स क्लीन करते हैं, नहीं अपना बीकर क्लीन करते हैं। यदि क्लीन ना हो तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें होता है। आप देखिए वहाँ पे आजकल तो लैब में क्लीन करवा भी लेते हैं लोग, लेकिन सारा नहीं क्लीन करवा सकते, कुछ तो आपको क्लीन करना ही रहता है, सारी चीज़ें आप नहीं क्लीन करा सकते हैं। तो यू नीड टू रिंस विद द अल्कोहल एंड ऑल, और वाटर कंटेंट नहीं रहना चाहिए रिएक्शन के लिए। तो केमिस्ट्री पीपल नो मोर देन मच बेटर नो, तो उनको ज़्यादा ये सब पता होता है। तो जिसकी इस प्रकार की आदत होगी, जब वो घर पे काम करेगा तो उसका ऐसे ही आदत होगा, वो कैटेगराइज करेगा अपनी टेबल को, राइट हैंड क्या है, लेफ़्ट हैंड क्या है, वो घर में चीज़ें अरेंज करेगा, सारी चीज़ें, जिसमें लेकिन सहयोग होता है। वन टाइम यू आर अरेंजिंग बट अदर पर्सन आर डिसअरेंजिंग, तो ये यहाँ पे गलती आ जाती है। यदि इफ़ एवरीवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज द थिंग्स, तो कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो पाती। तो बच्चों को आज हमें ये सिखाना है। गलती कहाँ हो गई, बच्चों को बचपन से सिखाइए। बचपन में आपने सोचा छोटे हैं लॉक कर देते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए कर ही नहीं रहे, उनको बचपन से सिखाइए छोटे छोटे काम करना, तो ये बहुत अच्छा रहता है उनके आगे की लाइफ के लिए अच्छा। अदरवाइज दे विल डिपेंडेंट ऑन देम, दे फॉरगेट टू वियर द थिंग्स, उनको पता ही नहीं मेरे पास क्या है, क्या पहनना है मुझे, वो अपना जो होता है, जो भी भाई आजकल तो देखिए ऑफिस में लोग कुछ भी पहन के चले जाते हैं। आजकल तो लोवर टी शर्ट चल रहा है, कुछ भी पहन के चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी पहन के टहलते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले हम लोग एक जेन्युइन ड्रेस रहती थी कि भाई ये पहन के जाना है बाहर और ये पहनना है। आजकल तो कुछ भी कभी भी कुछ भी कहीं पहन के चल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को सिखाना है कैसे काम करना है। बच्चे हैंग हो गए, हैंग इन द सेंस उनका ब्रेन जो होता है हैंग अप होता जा रहा है, कि उनको समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कब करनी है, उनको समझ नहीं आ रहा है कब खाना खाना है। सुबह उठे हैं, बैठे हुए हैं, उनको राइट टाइम स्कूल जाना। अब आजकल देखिए सब कुछ ऑन द टाइम हो रहा है। इफ़ द स्कूल इज़ 7:30 तो वी विल गेट रेडी एट 7, और मदर्स का भी वही हाल है कि भाई 7:30 है तो वी विल गेट अप एट 7। तो विद इन हाफ एन आवर वी कैन प्रिपेयर द लंच एंड ऑल ब्रेकफास्ट। तो हम इस तरह से कार्य करते हैं। तो आजकल देखिए प्रेजेंटेशन कल है तो वी विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन एट नाइट एंड ऑल, कि भाई रात में प्रिपेयर। अब आदत पड़ जाती है लोगों की, इतना मास्टरी आ जाती है तो हम फटाफट बैठते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो ये सब है। तो बच्चों को थोड़ा सा जो है स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का लेस होना चाहिए। बच्चों को लिखना सिखाइए, बच्चों को पढ़ना सिखाइए, आँखों से पढ़ें। एटलीस्ट बुक में जो है पेपर है, पेपर पे लिखा पढ़ रहे हैं, उससे आँखों पे प्रभाव कम पड़ेगा। और जो है लैपटॉप पे है, इस पे ज़्यादा पढ़ने से आपको बहुत दिक्कत होगी। बट ये आज के ज़माने में प्रेजेंटेशन यही सब है, यही सब लोग देखते हैं, कैसे हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू सिट एंड ऑल, कैसे बैठे हैं, क्या है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी। तो आज हम लोग एक और टॉपिक है, दैट इज़ अ वर्क मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज़ नॉट लाइक कि आप एट अ क्वाइट प्लेस, आप बिल्कुल शांति से एक अकेले स्थान पे बैठे हुए। देखिए जब मेडिटेट कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं, वो बहुत ही डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं। वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कुंडली एनर्जी इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ एंड द डिवाइन एनर्जी इज़ गुड फॉर अस फॉर हीलिंग ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। तो हमें डिवाइन एनर्जी पे फोकस करना है। वी मेक आवर सेल्स प्योर एंड प्योर, क्लीनर एंड क्लीनर टू रिसीव द डिवाइन एनर्जी, एंड अलॉन्ग विद द वर्क वी कैन आल्सो डू द मेडिटेशन। तो ड्यूरिंग द वर्क व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, तो you are doing work alone, you are focusing on the things what we are using for the work।
तो हम लोग वर्क के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू आर कुछ प्रिपेयरिंग, यू आर डूइंग, दैट इज़ अ वर्क मेडिटेशन, दैट इज़ अ कर्म योग। तो काम करते करते आपका योग होता है, आप किसको सोच के कर रहे हो। आपने सोचा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड टू अर्न मनी, तो ये आपको किससे कह रहे हो, आप अपने भगवान से कह रहे हो कि मुझे काम करना है, मेरे को पैसा चाहिए, आई वांट टू अर्न मनी फॉर माय सर्वाइवल, फॉर माय ईटिंग, फॉर माय हाउस, फॉर माय वियरिंग, फॉर माय vehicles, for petrol, diesel, food items and books and mobile charging, recharging, and the pen and the diary and the copy and the books and laptop and the hard drive and the many things. तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती फॉर द सर्वाइवल फॉर टुडेज़ टाइम। तो आजकल बच्चे यही एंटेंगल, बच्चे फोकस कर रहे हैं कि विच शूज़ इज़ अ बेटर, विच शूज़ इज़ अ गुड फॉर अस। बच्चों को बताइए कि क्या कौन से शूज़ कहाँ पे यूज़ करने हैं, बच्चों को बताइए कौन सी स्लीपर कहाँ पे यूज़ करनी है। ब्लाइंडली दे आर परचेजिंग द थिंग्स फ्रॉम द ऑनलाइन, दे डोंट नो कि विच थिंग्स वी हैव टू परचेज। भाई ठीक है, एक बार ख़रीदेंगे, इसको यूज़ करेंगे तब पता लगेगा क्या ठीक है क्या नहीं है। भाई ये भी रहता है, आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को बताइए फ्रिक्शन के बारे में बताइए, बच्चों को बताइए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना वो सब जानते हैं, तो उनको पता होता है कैसे क्या करना है। तो दे नो, मैन्युफैक्चरर्स जो है उस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उस तरह से बनाते हैं, उनको पता है। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, वो ग्लैमर लाइफ में पड़े हुए हैं। उनको बताना चाहिए कि देखिए ये कैसे बनता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ अपनी साज सज्जा में लगे हुए हैं। भाई साज सज्जा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कोई सोचेगा आप कौन हो। तो everyone wants to look smart and handsome, everyone wants to look beautiful। तो यही रहता है, सभी को लगता है कि हम अच्छे दिखें। तो यहाँ पे यही जो है बच्चों को जो है डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। वी नीड टू बिल्ड अप आवर करियर फर्स्ट, वी नीड टू बिल्ड अप आवर वर्क प्लानिंग, वी नीड टू डेवलप आवर स्टडी प्लानिंग। फिर ऐसे हमें डिज़ाइन करना है, हमें कुछ नया मैन्युफैक्चर करना है जो वेलफेयर ऑफ द अर्थ हो, वेलफेयर ऑफ द वेल बीइंग हो। तो हमें इस तरह से सोचना है। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट आप बना देंगे तो उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए एयरपोर्ट इतना बड़ा होता है कि वहाँ इतना चलने में टाइम चला जाता है कि दिन भर आप ढूंढते रहिए अब विच टर्मिनल यू नीड टू गो, इतना बड़ा होता है, आप ढूंढते रहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल अलोन नाउ डेज़, बट ठीक है, वहाँ पे गाइडलाइंस रहती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, आप देख देख के जाइए, पढ़ते रहिए। तो यू विल बी प्रैक्टिस ट्रैवलिंग की, हाउ टू प्रैक्टिस, आपको ट्रैवल प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड रेलवे स्टेशंस है, इतना बस स्टॉप है कि आप वहाँ का वही देखते रह जाएंगे। फिर आप लगेगा कि अब वेयर इज़ आवर डेस्टिनेशन, वेयर वी हैव टू गो दैट। तो ये सब बातें रहती हैं। तो बच्चों को आज स्कूल इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया, तो बच्चे वेयर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन सोफिस्टिकेशन और वी आर रियली स्टडिंग। तो हम वहाँ पे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं कि हम सोफिस्टिकेशन में लगे हुए हैं। और फिर वही बात है कि आप एवरी टाइम यू आर ऑन द इंस्टाग्राम एवरी टाइम। तो भाई ठीक है, आप पॉपुलैरिटी चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स मिलें, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बने, तो आप ऐसा कर रहे हो कि वी आर डूइंग सो मच गुड थिंग्स, वी आर वेरी एक्टिव इन आवर कैरिकुलम एंड ऑल। तो वहाँ पे जो है ये रहता है। तो बच्चों का ध्यान कहाँ जा रहा है। तो वही ठीक है, बच्चे थोड़ा देखते हैं तो उनको लगता है हम भी ऐसा कुछ करें, लेकिन इतना सोफिस्टिकेशन है, कितना एक्स्ट्रा मटेरियल, देयर इज़ अ बर्डन ऑन द अर्थ। ऑलरेडी मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, डिसइंटीग्रेशन बहुत है, डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप डिग्रेड नहीं कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें छोड़ के मिट्टी में या कहीं डाल के, इट्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर डिग्रेडेशन, बहुत टाइम लगता है डिग्रेड होने में। और जो है चाहे खाने का पदार्थ ले लीजिए, आप कुछ ले लीजिए, जो है अब आप हर जगह ग्राइंडर तो लगा के रखेंगे नहीं। अब आई हैव वन थिंग कि भाई चीज़ों को ग्राइंड करके मिक्स कर दो सॉइल में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे होता है सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और डिस्पर्जन भी होता है। फ्लावर्स वगैरह है, आप उसको रीयूज़ करते हो अगरबत्ती बनाने में और डिफरेंट टाइप के कोन्स वगैरह बनाने में। इनको आप ऐसे ही कर दो तो डिस्पर्जन हो जाता है सॉइल में। तो सॉइल से अपना देखिए कहीं कहीं देखिए कुछ फूल अपने आप निकल आते हैं, वहाँ हम लगाते नहीं बट अपने आप से फूल निकल आते हैं। तो ये सब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ये सब सिखाना है। इतना सोफिस्टिकेशन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड पढ़ा रहे हैं कि बच्चे भूलते जा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होना चाहिए। आजकल देखिए इतने एंट्रेंस इतने टफ हो गए हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन देयर।
अब एक्चुअली हो क्या रहा है ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, विच काइंड ऑफ एडमिशन देयर। तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इतना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे एडमिशन लेना, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो वी आर नॉट, हमें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें हमें देखनी चाहिए। तो बच्चों को हमें सिखाना है वर्क मेडिटेशन के बारे में, और बच्चों के कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम तो प्रीवियस जनरेशन है और वो आने वाली जनरेशन है। एक जो है भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है, तो पीढ़ी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत यू नीड टू इंटरेक्ट। और ये हमारा खुद का जो है अपना सोल का सिस्टम ही इस तरह का रहता है कि आप यहाँ पर यू कैन नॉट गो टू बियॉन्ड दैट। तो वहाँ पे खुद से हमें जो है, हमें ऐसा लगता है कि हम इनके लिए ऐसा कर रहे हैं, हम इनके लिए ऐसा करें, इनके ऐसा नहीं है। भगवान ने खुद इतना डिज़ाइन किया है कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो, वो आपको लग रहा है कि हम वी आर इन्वॉल्व, द अदर इज़ इन्वॉल्व, नोबडी कैन क्रॉस दैट। दैट इज़ द रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग दिस अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो ये सारी बातें रहती है, इसको हमें समझाना है, बच्चों को बताना है, इन सब बातों पे फोकस करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर ये सब चल रहा है, उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बहुत डाइवर्ट हो रहा है। दे आर नॉट फोकसिंग एट होम, दे आर नॉट फोकसिंग आउटसाइड। वो बिल्कुल जो है घर के पज़ल में फंसे हुए हैं, बाहर के पज़ल में फंसे हुए हैं। ये इस पज़ल से बाहर निकलना है और बच्चों को सिखाना है कि हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।